आज हमारा ट्राइपार्टाइट मीटिंग हुआ जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से मिस्टर एस स्कंदन, एडिशनल सेक्रेटरी सेंटर स्टेट रिलेशन, आशुतोष जैन, डायरेक्टर होम अफेयर्स सेंट्रल स्टेट रिलेशन, चीफ सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जीटीए, डीएम दार्जिलिंग और हमारा एमएलए डॉक्टर हरका बहादुर छेत्री, डॉक्टर रोहित शर्मा, एग्जीक्यूटिव मेंबर जीटीए डॉक्टर आरबी भुजेल और मैंने रिप्रेजेंट किया था। तो इसमें ट्रांसफर ऑफ फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट को ट्रांसफर का लिए बात हुआ है। तो इसका लिए एक मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट का टीम जल्द से जल्द विजिट करेगा और होम मिनिस्टर ने ये बात फॉरेस्ट मिनिस्टर, इन्वायरमेंट मिनिस्टर उनका साथ भी ये बात करेगा। ट्राइबल स्टेटस टू ऑल द गोरखाज एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट, इसका लिए मैटर एक्सपर्टाइट हो रहा है। बैकवर्ड क्लास वेलफेयर डिपार्टमेंट से भी कितना रिकमेंड होके गया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांटिंग ऑफ ट्राइबल स्टेटस टू ऑल द गोरखाज एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट को एक्सपर्टाइट करेंगे। वहां पर 3 टायर पंचायत का लिए कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट चाहिए और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल का व्यूज लेके और होम मिनिस्टर, पंचायत राज मिनिस्टर उनसे भी बात करेंगे। विड्रॉल ऑफ केसेस ड्यूरिंग गोरखालैंड एजिटेशन, ये बात भी आज भी रखा है, कल बाइपार्टाइट मीटिंग में भी उठा था। अभी करीब 9-10 सभासद और हमारा बहुत से समर्थक जेल में है, उसको पुराना केस में अभी करेक्शनल होम में बैठ रहा है, तो इसको जल्द से जल्द रिलीज का लिए बात किया है। तो अभी विड्रॉल ऑफ केसेस का लिए एक्सपर्टाइट करेगा, आज ये भी बात हुआ है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी दार्जिलिंग में बनाने का लिए गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है। तो लैंड आइडेंटिफिकेशन का बात हुआ है, लैंड हम लोग ने आइडेंटिफाई किया है। इसी तरह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का भी लैंड आइडेंटिफिकेशन का बात हुआ है, ये भी लैंड आइडेंटिफाई हुआ है। और एलोकेशन ऑफ फंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ जीटीए सेक्रेटरीट बिल्डिंग, जीटीए सभा एंड रेसिडेंशियल क्वार्टर्स, इसका लिए हम लोग ने 553 करोड़ का हम लोग ने एक प्लान एंड एस्टीमेट 553 करोड़ हम लोग ने सबमिट किया है। तो इसको जैसा रेसिडेंशियल क्वार्टर्स का लिए सीपीडब्ल्यूडी ये मदद करेगा। तो आज का मीटिंग में ये चर्चा हुआ है। दार्जिलिंग हिल एरियाज को बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड BRGF इसमें डालने का लिए और हिल स्टेट का स्टेटस देने का लिए भी बात हुआ है, वो भी गवर्नमेंट एक्सपर्टाइट कर रहा है। रिक्रूटमेंट ऑफ गोरखा यूथ इन आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, जीटीए यूथ, तो इसका लिए पैरामिलिट्री का लिए एक अलग स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव का लिए आज बात हुआ है। तो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव करेगा बोला है। दार्जिलिंग को नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में डालने का लिए भी एक पॉसिबिलिटीज किस तरीका से एक्सप्लोर किया जाएगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री का ऑफिशियल्स इसको एक्सप्लोर करेंगे बोला है। और क्रिएशन ऑफ अल्टरनेटिव हाईवे दार्जिलिंग को भाया बुंगकुलुंग, बालासन, दुधिया, ये होगी एक बड़ा प्रपोजल है।
इसको भी एक्सपर्टाइट कर रहा है, और वेवर ऑफ इंसेंटिव्स, टैक्सेस, सब्सिडीज, जैसा नॉर्थ ईस्ट में सब्सिडी मिलता है इसी तरीका से जीटीए का एग्रीमेंट में वेवर ऑफ टैक्सेस, इंसेंटिव्स, डोनर का जैसा फैसिलिटी देने का है। तो इसका लिए एक कमिटी बना के किस किस में टैक्सेस वेव करना चाहिए, सब्सिडी किस में देना चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को किस में कितना ये करना चाहिए, ये एक कमिटी बना के होगा बोला है। तो आज का मीटिंग अच्छा रहा है। तो नेक्स्ट मीटिंग हम जनवरी 3rd वीक में फिर ट्राइपार्टाइट मीटिंग एक्सपेक्ट कर रहा है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर मिस ममता बनर्जी से भी हमारा एक एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में एक कर्टसी कॉल हुआ है। तो सीएम का साथ भी मीटिंग अच्छा रहा है। देखिए, जो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट का रिव्यू किया गया, तो जो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट में है वही बात आज वहां पर चर्चा हो। नहीं, let me clarify what point he has raised. Let me clarify one point which he has raised. और क्या रह गया है सेपरेट स्टेट के लिए? तो सेपरेट स्टेट में तो स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ होता है, होम डिपार्टमेंट अपने हाथ होता है, जुडिशरी अपना होता है, वो कुछ भी नहीं। ये सब डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है जिस पर आज बात हुई। तो इसमें और क्या रह गया, जैसा कोई प्रश्न का कोई गुंजाइश ही नहीं है मेरे हिसाब से। কোনটা না ওইটা আলাদা মিনিং, ওইটা ওইভাবে ধরো না। আসলে स्टेट का जो बेनिफिट मिलता है वो दार्जिलिंग जीटीए को देना चाहिए, एक्सटेंड करना चाहिए। नहीं, देखो नहीं, ये बात है। एक येचुरी कमीशन बैठा था, स्टैंडिंग कमिटी फॉर दिस रीजन। तो उन्होंने सजेस्ट किया था, रिकमेंड किया था कि नॉर्थ ईस्ट की जो फैसिलिटी है, क्योंकि हालात दार्जिलिंग का भी वैसा ही है, तो दार्जिलिंग को भी एक्सटेंड करना चाहिए। वही बात हमने रेफर किया। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन की फैसिलिटी पहले भी ये बात हुई थी, तो अभी वही दोहराया हम लोगों ने कि क्यों नहीं उसको एक्सटेंड किया जाए। बहुत पहले जब इलेक्शन भी नहीं हुआ था तब भी हमने शरद पवार जी के साथ ये बात किया था। तो उन्होंने कहा था ये वाजिब है, जायज है, और हम एग्रीकल्चर की वो फैसिलिटी तो अभी से एक्सटेंड कर सकते हैं। वही बात कॉम्प्रिहेंसिवली आज हुई है। केस उद्योग के बारे में जो बोला है एडिशन जो केस है ना, केस उद्योग के बारे में हाल भी चर्चा हुआ, आज भी चर्चा हुआ। हाँ, ये लोग आप माने 150 केसेस ईयरमार्क है विड्रॉल का लिए। तो ये लोग इसको एक्सपर्टाइट करेंगे। अभी तक कोई फाइनल को डिसीजन नहीं, सब रेडी है, अभी खाली विड्रॉल का लिए आगे प्रोसेस करना है। नहीं, हम लोग 3 टायर चाह रहा है। जीटीए का एग्रीमेंट में और जीटीए एक्ट में 3 टायर पंचायत का बात है। तो 3 टायर पंचायत होना जरूरी है, और इसका लिए भारत सरकार अटॉर्नी जनरल का कंसल्टेशन ले रहा है। बस यही। ओके, पहला बीआरजीएफ एक्सटेंड करे। गवर्नमेंट ने कुछ बिहार और दार्जिलिंग को बीआरजीएफ में डालने का लिए लिखा है। तो बीआरजीएफ का जो फैसिलिटीज है वो दार्जिलिंग को देना चाहिए। रेवेन्यू कलेक्शन जीटीए का ऊपर है। जीटीए रेवेन्यू कर सकता है। हाँ, नहीं, वो हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे। हम लोग को ग्रांट इन एड चाहिए या रेवेन्यू चाहिए, हम लोग कलेक्शन करके वो हम लोग डिसाइड करेंगे। हाँ, वो रिलीज करके बोला।